हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ओपन डेजर्ट। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत में एक लड़का और लड़की पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं। तभी अचानक से उस लड़की का पैर फिसल जाता है और ये दोनों भी नीचे गिरने लगते हैं। अभी कहानी फ्लैशबैक में आती है और हमें एक लव कपल दिखाया जाता है जिनका नाम लूसी और डेविड होता है। दरअसल ये दोनों भी अपनी छुट्टियां बिताने के लिए सऊदी अरेबिया आए होते हैं। शाम को लूसी एक होटल में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड डेविड का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके पास एक वेटर आ जाता है और उसे एक डिश देते हुए कहने लगता है कि सामने के टेबल पर बैठे हुए आदमी ने इसे तुम्हारे लिए ऑफर किया है। अब लेसी उस आदमी की तरफ देखती है जिसका नाम बेन होता है और स्माइल देकर वो डिश एक्सेप्ट कर लेती है। अभी इस जगह पर डेविड भी आ जाता है और वो लूसी के साथ बैठ जाता है। डेविड यहाँ पर लूसी को एक रिंग देते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है और लूसी भी उसकी बात मान लेती है और वो रिंग एक्सेप्ट करती है। अगले दिन अब इन्हें रेगिस्तान में घूमने के लिए जाना होता है। तभी डेविड लेसी से कहता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि उसकी जरूरी मीटिंग होती है। लेसी अब अकेली घूमने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन डेविड उसे समझा देता है कि मेरी वजह से तुम अपनी छुट्टी बर्बाद मत करो। लेसी अब डेविड के बगैर ही घूमने के लिए निकल पड़ती है। वो एक ओपन डेजर्ट नाम के कंपनी की बस के पास आती है जिसकी टिकट इन्होंने पहले से ही बुक कर ली थी। तभी वहाँ पर उसे बेन दिखाई देता है जिसने होटल में उसे डिश ऑफर की थी। वो बेन के पास आती है और उसे पूछने लगती है कि होटल में डिश ऑफर करने की वजह क्या है, लेकिन बेन उसे कहता है कि बस मेरा मन किया इसलिए मैंने तुम्हें ऑफर किया। तभी लीसा वहाँ पर पड़ी कुछ माउंटेन की तस्वीरें देख रही होती है जिसे देखकर उसे वो जगह बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ पर खड़ा बूढ़ा उसे कहने लगता है कि इसे अलबीजा मुगदसा कहते हैं। लीसा बेन से पूछती है कि ये जगह कहाँ पर है, तो बेन उसे कहता है कि ये बिल्कुल रेगिस्तान के बीचों बीच है, तकरीबन यहाँ से 20 माइल की दूरी तक। बेन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर जाना चाहोगी? तभी लीसा उसे कहती है कि नहीं। वो कहने लगती है कि मुझे कल दोपहर तक किसी भी हालत में वापस डेविड के पास आना पड़ेगा, मैं नहीं आ सकती। लीसा वापस उस टूर कंपनी की बस में आ जाती है और उसमें बैठकर उसी तस्वीर को देख रही होती है। बेन जब पानी लेकर लौट रहा होता है तो वो अपनी गाड़ी में देखता है कि उसमें लीसा बैठी हुई है, यानी कि लीसा भी उस पहाड़ी को देखने के लिए बेन के साथ जाने वाली थी। बेन जब गाड़ी में आकर बैठता है तो लीसा उसे अपनी अंगूठी दिखाने लगती है और उसे कहने लगती है कि रास्ते में मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं पहले से ही एंगेज हूँ और मेरी जल्द ही शादी होने वाली है। साथ ही में वो बेन से ये भी कहने लगती है कि हमें किसी भी हालत में कल दोपहर तक वापस आना होगा क्योंकि मैंने डेविड को झूठ बताकर तुम्हारे साथ आ रही हूँ। इसके बाद बेन गाड़ी से नीचे उतर जाता है और वो लेसी को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। फिर ये दोनों भी इस जगह से निकल पड़ते हैं। ये दोनों भी दिन भर सफर कर फाइनली उस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। लीसा और बेन दोनों भी गाड़ी से उतरकर उस पहाड़ी से आसपास का नज़ारा देखने लगते हैं। लीसा वो नज़ारा देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने जितना सोचा था ये जगह उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। बेन अभी लेसी को खाने के लिए कुछ देने लगता है, लेकिन लेसी को वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो उसे मना कर देती है। इसी तरह से अब इन्हें इस जगह पर रात हो जाती है और ये दोनों भी आग जलाकर बहुत दारू पीते हैं और साथ में बहुत सारा एंजॉय भी करते हैं। रात को ये दोनों जब सो रहे होते हैं तभी लेसी अपने कैमरे में वीडियो लेने लगती है। लेसी बेन से कहती है कि इस जगह पर आकर मैं तुमसे बहुत खुश हो गई हूँ, तुम मुझसे एक विश मांग सकते हो। इस पर बेन उसे किस करने की विश जाहिर करता है जिससे लेसी मना कर देती है और यहाँ से बाहर चली जाती है। सुबह जब लेसी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि बेन एक पैराशूट के सहारे इस पहाड़ी के नीचे कूद जाता है। बेन ने यहाँ पर लेसी के लिए एक पर्ची छोड़ी होती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि मैं तुम्हारा नीचे इंतजार करूंगा। इसके बाद लेसी गाड़ी से उस पहाड़ी के नीचे जाने लगती है जो कि बहुत ऊंचाई पर होती है, जिससे उसे बहुत डर भी लगने लगता है। इधर डेविड उस ट्रेवल्स कंपनी वाले से पूछ रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे ट्रेवल्स कंपनी में आई थी, वो कहाँ पर है? वो अभी तक वापस नहीं आई है।
इस पर वो ट्रैवल्स कंपनी वाला आदमी उसे बताता है कि वो हमारे गाड़ी के पास आई तो थी, लेकिन वो गाड़ी में हमारे बैठी नहीं थी। इस पर डेविड भी बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि लेसी कहाँ गई है। लेसी अब बेन के पास पहुंच जाती है और उस पर बुरी तरीके से गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो डेविड मेरी जान ले लेगा। इसके बाद ये दोनों भी अपने गाड़ी में बैठकर वापस जाने लगते हैं। बेन बहुत मुस्कुरा रहा होता है, जिससे लेसी को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसके बाद बेन गाड़ी में म्यूजिक ऑन करता है, जिसकी वजह से लेसी और भी इरिटेट हो जाती है। लेसी उस म्यूजिक प्लेयर से कैसेट को बाहर निकालती है और उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है। इस पर बेन एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगा देता है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी रेत में धंस जाती है। बेन गाड़ी से उतरकर कैसेट को वापस लाता है और जब टायर की तरफ देखता है तो वो रेत में धंस चुके होते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट कर वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी के टायर एक ही जगह पर घूमने की वजह से वो और भी ज्यादा रेत में धंस गए होते हैं। अब ये दोनों भी गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी के टायर की आसपास की रेत को हटाने लगते हैं। इसके बाद बेन पीछे से धक्का देने लगता है और वो लेसी से कहने लगता है कि तुम गाड़ी चलाओ, लेकिन अभी भी गाड़ी बाहर नहीं निकल रही होती है और वो टायर और भी धंस रहा होता है। बेन लेसी से कहने लगता है कि अब हमें यहाँ पर कोई गाड़ी आने का इंतजार करना होगा, जिस पर लेसी उसे कहने लगती है कि हम कल से इस जगह पर घूम रहे हैं, यहाँ पर ना कोई गाड़ी आई है और ना ही कोई इंसान है, फिर आज ही कैसे आ जाएगा। साथ ही में वो ये भी कहती है कि हमें यहाँ पर बैठकर समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें यहाँ से पैदल ही निकलना चाहिए। बेन उसे कहता है कि हम अभी नहीं जा सकते, जब रात हो जाएगी तो हम यहाँ से पैदल निकल जाएंगे। पर लीजा बेन से कहती है कि मुझे किसी भी हालत में आज ही डेविड के पास पहुँचना ही होगा। ये कहकर वो वहाँ से अकेली ही निकल जाती है। इधर डेविड लेसी को पूरे शहर में ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे लेसी कहीं भी नजर नहीं आ रही होती है। लेसी अब उस बड़े से डेजर्ट में अकेले ही धूप से तपती हुई उस शहर की तरफ निकल पड़ती है। वो बहुत देर तक उस रेगिस्तान में चलने लगती है, लेकिन बहुत देर तक चलने के बावजूद भी उसे वहां पर सिर्फ रेत के बड़े बड़े पहाड़ ही दिखाई देते हैं। वो थक कर एक जगह पर बैठ जाती है। अब उसके पास का पानी भी खत्म हो चुका होता है। वो अब डिसाइड करती है कि वो वापस बेन के पास चली जाएगी। लेसी अब वापस बेन के पास आती है और उसे कहने लगती है कि मैं गलत थी, तुम कह रहे थे कि रात को निकलना चाहिए, यही सही है, इस रेगिस्तान में दिन में तो मारे जाएंगे। बेन लेसी को एक मैप दिखाते हुए कहने लगता है कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक हाईवे है, अगर हम रात को यहाँ से निकले तो सुबह तक आराम से उस हाईवे तक पहुँच जाएंगे। अभी शाम हो जाती है तो ये दोनों भी उस तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जाने से पहले बेन लेसी को एक किस करता है। इस बार लेसी उसे रोकती नहीं है और वो भी उसका साथ देने लगती है। जब ये दोनों भी यहाँ से उस तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं, क्योंकि अब ये दोनों भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। रात को जब ये दोनों भी उस रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं, तभी उस रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसमें ये दोनों भी फंस जाते हैं। उस तूफान में ये अपने मुंह को ढक देते हैं और एक दूसरे को पकड़कर उसी जगह पर सो जाते हैं। अभी सुबह हो जाती है और जब लेसी नींद से जगती है तो उसे दूर एक जगह पर एक हाईवे दिखाई देता है, जहां से गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही होती है। ये बात जब वो बेन को बताती है तो बेन अपनी दूरबीन से देखने लगता है और वाकई में उसे वहां पर एक हाईवे दिखाई देता है, जिसे देखकर ये दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों भी बड़ी खुशी से उस हाईवे की तरफ दौड़कर बढ़ने लगते हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक से ये दोनों भी एक जगह पर आके रुक जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि उस हाईवे के और इनके बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है। उस खाई को देखकर ये दोनों भी दंग हो जाते हैं और एक ही जगह पर खड़े रहकर सोचने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों भी उस खाई के साइड से ये सोचकर चलने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हाईवे पर निकलने के लिए पुल होगा। डेविड लेसी को पूछते पूछते उस बूढ़े आदमी के पास आ जाता है, तो वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मैंने उसे देखा था। वो बूढ़ा आदमी डेविड के साथ दो लड़कों को भेजते हुए उसे कहने लगता है कि ये दो लड़के तुम्हें उस लड़की के पास पहुंचा देंगे। डेविड उन दो लड़कों के साथ लेसी को ढूंढने के लिए उसी माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है। लेसी और बेन बहुत देर तक उस खाई के साथ साथ चलने के बावजूद भी उन्हें कोई भी ब्रिज नहीं नजर आता। फिर ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि ये दोनों उस पहाड़ी से नीचे उतरेंगे और ये दोनों भी नीचे उतरने लगते हैं। दोस्तों, ये मूवी का वही सीन होता है जिसे हमने
कहानी की शुरुआत में देखा था। अभी उतरते समय अचानक से लेसी का पैर फिसलने लगता है और उसकी वजह से उसके पैर को सपोर्ट देने के लिए बेन अपना हाथ लगा देता है, लेकिन तभी लेसी का हाथ छूट जाता है और ये दोनों भी ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों भी बच चुके होते हैं और ये हंस रहे होते हैं क्योंकि ये जिस जगह पर गिरे होते हैं उस जगह पर रेत होती है। तभी लेसी देखती है कि गिरने की वजह से बेन के पेट में एक पत्थर घुस गया होता है, जिसकी वजह से उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। डेविड अब उस माउंटेन पर आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर लेसी नहीं दिखाई देती। इसकी वजह से वो वापस जाने लगता है। लेसी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। तभी लेसी को यहाँ पर एक लड़की नजर आती है, जिसे देखने के बाद वो उसके पीछे जाने लगती है। लेसी उस लड़की के पास आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। वो लड़की उसे बताने लगती है, लेकिन उस लड़की की लैंग्वेज लेसी के समझ में नहीं आती, लेकिन वो लड़की इशारे से कुछ समझा देती है, जिससे लेसी उसकी बात समझ जाती है। ये लोग जब वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में इन्हें बेन की गाड़ी मिल जाती है, जहाँ पर ये रुक जाते हैं। इन्हें उस गाड़ी में एक नोट मिल जाती है जिसे लेसी ने इनके लिए छोड़ा होता है, जिसमें लेसी और बेन जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ की लोकेशन के बारे में लिखा होता है। उसे पढ़ने के बाद ये सभी उस तरफ जाने लगते हैं। इधर लेसी उस लड़की के माँ बाप के सहारे बेन को भी बाहर निकालती है। रात को लेसी और बेन उन्हीं लोगों के टेंट में सोने लगते हैं और रात को सोने से पहले बेन और लेसी एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। जब सुबह होती है तो वो लोग बेन और लेसी को अपने हूट पर बिठाकर हाईवे तक छोड़ने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इन्हें डेविड और वो लोग मिल जाते हैं और इन्हें गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। अब ये दोनों भी उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और इनकी गाड़ी बेन की गाड़ी की तरफ जा रही होती है। तभी हम देख पाते हैं कि इस गाड़ी में डेविड नहीं होता है। कुछ देर बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बेन की गाड़ी होती है और ये गाड़ी से उतरने लगते हैं। इतने में एक लड़का बेन के पीछे से आता है और उसे पीछे से पकड़कर नीचे बैठने के लिए कहता है, तो बेन नीचे बैठ जाता है। बाद में वो लेसी और बेन के ऊपर गन तान देता है और उन्हें कोई भी चालाकी करने के लिए मना कर देता है। इतने में यहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जिसके हाथ में पिस्टल होती है और वो इनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। इन दोनों लड़कों में से एक लड़का गाड़ी की डिक्की खोलता है जिसमें डेविड होता है, जिसके हाथ पैर और मुंह कपड़े से बांध दिए होते हैं। अब जो वो काले कपड़े वाला आदमी होता है वो इन दोनों लड़कों से इन सभी की बोली लगा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि इन्हें मैं 20-20 हजार रुपए में खरीदूंगा। बाद में वो लेसी के पास आता है और उसके दांत देखकर कहने लगता है कि मैं इस लड़की को नहीं खरीदूंगा, जिस पर वो लड़के उसे कहते हैं कि बात तो सभी की हुई थी, तुम्हें इसे भी खरीदना ही होगा। और इस बात पर इनमें बहस होने लगती है। वो आदमी अब लेसी के कपड़े को अपने हाथ में पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसके कपड़े फाड़ देता है, जिसकी वजह से लेसी को उस आदमी का गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर थूक देती है। वो आदमी अब लेसी पर गन तान देता है और उसे शूट ही कर रहा होता है। तभी ये सभी एक दूसरे को शूट कर देते हैं और सभी की इस जगह पर मौत हो जाती है। बेन अभी अपने पास पड़ी हुई गन उठाता है और उस गन से उस काले कपड़े वाले आदमी को शूट कर देता है, जिससे उसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में डेविड गाड़ी के टायर के आसपास वाली रेत को साइड में कर रहा होता है जिससे कि गाड़ी निकल पाए। तभी लेसी उसके पास आती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। उसे कहती है कि इससे कुछ नहीं होगा, ये गाड़ी नहीं निकल पाएगी। बेन अब लेसी को अपने पास बुलाता है और उसे कहने लगता है कि गाड़ी के टायर की हवा कम कर दो, जिससे गाड़ी आसानी से उस रेत से बाहर आ जाएगी। लेसी उसे कहती है कि ये बात मुझे तुमने तभी क्यों नहीं बताई थी, अगर तुमने तभी बताई होती तो हम अब तक पहुंच गए होते। इस पर बेन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। डेविड इनकी ये बातें सुन लेता है और निराश होकर एक जगह गाड़ी के पास बैठ जाता है। अभी ये तीनों भी उस गाड़ी में बैठकर वापस अपने शहर की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में जाते समय लेसी अपने हाथ से डेविड ने दी हुई अंगूठी निकाल देती है और उसे वापस करने लगती है। इसके बाद बेन और लेसी एक दूसरे की तरफ देखकर एक स्वीट सी स्माइल देने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दोस्तों।